तो वहीं बिहार की राजधानी पटना में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा को रद्द करने को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। अभ्यर्थी लगातार एक हफ्ते से धरने पर बैठे हैं, लेकिन राज्य सरकार अभ्यर्थियों के प्रोटेस्ट को अहमियत ही नहीं दे रही है। दरअसल पटना में एग्जाम के दौरान एक सेंटर पर प्रश्न पत्र देरी से पहुंचा, जिसका अभ्यर्थियों ने विरोध किया और परीक्षा रद्द कराने की मांग की। पटना में छात्रों ने इसे लेकर प्रदर्शन और धरने पर बैठे हैं और जिस पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी है। अब इस मसले पर राज्य में सियासत भी शुरू हो चुकी है और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में बीपीएससी एग्जाम पर संग्राम। अभ्यर्थियों की परीक्षा रद्द करने की मांग। कदाचार की लड़ाई आर पार पर आई। बीपीएससी एग्जाम पर सियासत में लगाम। देश में कदाचार मुक्त परीक्षा की लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है। हर रोज किसी न किसी परीक्षा को लेकर परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट सड़क पर उतर रहे हैं। नया मामला बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ी है। 13 दिसंबर को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 70वीं बीपीएससी की परीक्षा पूरे राज्य में आयोजित की। राजधानी पटना में बापू सभागार एग्जाम सेंटर पर प्रश्न पत्र देरी से पहुंचा। इसके बाद अभ्यर्थियों ने परीक्षा पर सवाल उठाए, बात नहीं बनी। इसके बाद अभ्यर्थी राजधानी पटना के गर्दनी बाग में धरने पर बैठ गए। अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की जहमत को कोई नहीं सुन रहा है। ठंड के मौसम में छात्र घर द्वार, पढ़ाई सब कुछ छोड़कर राजधानी पटना में सड़कों पर अपनी भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि गर्दनी बाग से मुश्किल से 2 किलोमीटर के दायरे में सीएम आवास और बीपीएससी का दफ्तर है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। उल्टे छात्रों पर लाठियां भी भाजी गई हैं। 4 स्टूडेंट का तबीयत खराब हुआ है, जिसमें से 2 का तबीयत जो है ज़्यादा गंभीर है। अभी कितने लोग अभी 2 इससे पहले गए थे और अभी वर्तमान में 2 गए हैं। कुल मिलाकर के 4 स्टूडेंट का जो है तबीयत काफ़ी खराब हो चुका है और सरकार को, आयोग को इस बात पे जो है संज्ञान लेना चाहिए। जैसे लग रहा है वो लोग मतलब काफ़ी असंवेदनशील हो गए हैं। हम ये लोग जो यहाँ पे भूख हड़ताल पे थे, कुल 7 लोग, उसमें से 4 की जो स्थिति है वो लोग अभी सीरियस हो गए। देखिए 100% इसमें परमार साहब की गलती है और उसी गलती का खामियाजा भुगत रहा है लोग। मैं कह रहा हूँ कि आपने 12,000 बच्चों का परीक्षा केंद्र, बाबू परीक्षा केंद्र, जो कि माननीय मुख्यमंत्री का आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था, वहाँ अव्यवस्था फैली, आपने परीक्षा को रद्द कर दिया। आप कह रहे तो नॉर्मलाइजेशन, फिर आपने नोटिस निकाला, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो 12,000 बच्चों का जो आप परीक्षा लीजिएगा तो उनका क्वेश्चन और जो पहले परीक्षा हुआ है उनका क्वेश्चन अलग होगा। तो वैसी परिस्थिति में नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल तो हो ही गया। तो इस आधार पर निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से यही उम्मीद हम लोग करते हैं कि ये लीक का मामला नहीं है, नॉर्मलाइजेशन का मामला है, अध्यक्ष की नाकामयाबी का मामला है। मुझे तो लगता है कि बापू सभागार, बापू परीक्षा भवन में जो गुंडागर्दी हुई है उसमें परमार की भी भूमिका की जांच होनी चाहिए और बच्चों का री एग्जाम हो। आइए अब आपको बीपीएससी एग्जाम के बारे में विस्तार से बताते हैं, जिसको लेकर बवाल चरम पर है। 70वीं बीपीएससी एग्जाम रद्द करने की मांग। 13 दिसंबर को बिहार में परीक्षा हुई। 912 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। पटना के बापू सभागार में प्रश्न पत्र देरी से पहुंचा। अभ्यर्थी 912 केंद्रों की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसके एवज में सिर्फ बापू सभागार की परीक्षा रद्द हुई।
4 जनवरी 2025 को दोबारा परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों के धरने के बीच इस मसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बिहार में विपक्षी दल के नेता अभ्यर्थियों के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव धरने पर बैठे अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार की नीतीश सरकार परीक्षा को कदाचार मुक्त करने में विफल है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम छात्रों की मांग के साथ खड़े हैं। चिट्ठी लिखी है और कल हम कटिहार से पटना पहुंचे। पटना से सुबह कल ही रात में ट्रेन पकड़ के भागलपुर आए। उसमें हम उनके जो 17वीं बीपीएससी जो परीक्षा है, जो अभ्यर्थी लोग हैं, उनके प्रदर्शन में हम शामिल भी हुए और हमने वादा किया है कि हम लोग जो उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, इनजस्टिस हुआ है, उनके हर मांगों के साथ हम लोग खड़े हैं। और देखिए, हम जब 17 महीने थे तो एक और उपलब्धि थी, कोई पेपर लीक नहीं होता था। विज्ञापन निकला, लोगों ने परीक्षा दिया, रिजल्ट आया और गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र भी पा गए, केवल 3 महीने के अंदर, विदाउट एनी पेपर लीक। लेकिन तेजस्वी से पहले, तेजस्वी के बाद पेपर लीक हो रहा है। लगातार एक जिले का तार जोड़ा जा रहा है, किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही है। मैट्रिक से लेकर के बीपीएससी की परीक्षा ये सरकार जो है बिना पेपर लीक के नहीं करा पा रही है। वहीं इस मसले पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अपनी अलग दलील है। उन्होंने अभ्यर्थियों से ही सवाल कर दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर आपके पास एक भी सबूत है तो लेकर आएं। बिना देरी किए परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे में सवाल ये है कि छात्र एग्जाम भी दें और फिर कदाचार के लिए सबूत भी सरकार को दें। जबकि सबको मालूम है कि बापू सभागार में देरी से प्रश्न पत्र पहुंचा। इसी को लेकर इस सेंटर की परीक्षा रद्द की गई है। आज की स्थिति में कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। एक सेंटर पर कुछ इश्यूज आए हैं, वो जो टेक्निकल इश्यूज हैं, इसलिए एक सेंटर को रद्द करने का काम किया गया। और मैं चैलेंज भी करता हूं किसी भी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति, मैं मंगलवार को जनता दरबार लगाता हूं, एक प्रमाण लेकर आइए, 2 मिनट में सरकार ये निर्णय लेगी कि परीक्षा को रद्द करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और कोई भी प्रश्न पत्र लीक होता है तो कार्रवाई की जाती है। लेकिन अभी तक जो पूरे जांच प्रक्रिया की गई है, उसमें कहीं भी प्रश्न पत्र लीक का मामला नहीं आया। आपको बता दें कि ठंड की वजह से धरने पर बैठे छात्रों की तबीयत बिगड़ रही है। इस बीच पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पटना पहुंचे। उन्होंने छात्रों से मुलाकात की। तबीयत खराब हो रहे छात्रों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भिजवाया और बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि परीक्षा में कदाचार की जांच होनी चाहिए। हम नीतीश जी से हाथ पैर पकड़ के जोड़ते हैं, ये सारे बच्चे आपके हैं और इस बच्चों की जिंदगी और भविष्य, 4 लाख बच्चों की भविष्य बर्बाद हो जाएगी। पहला। दूसरा, बच्चे का मांग है कि सभी जगह सेंटर के सीसीटीवी फुटेज को आप सामने लाइए। कहीं पर पदाधिकारी के बच्चे सर्किट हाउस में मुर्गा भात खा करके एग्जाम हो गया उसकी, कहीं पर लाउड स्पीकर से हो गया, कहीं आराम में कुछ हो गया। तो जब बच्चे का डिमांड है कि सीसीटीवी फुटेज लाइए और सभी एग्ज़ाम कैंसिल करिए, एक तरफ आप कोचिंग में जो प्रैक्टिस है वही क्वेश्चन आता है, तो ये कौन लोग हैं, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं? 4 सिस्टम, सरकार का सिस्टम, बीपीएससी, माफिया और कोचिंग। इस चारों की इंक्वायरी हाईकोर्ट जज से आप क्यों नहीं कराना चाहते? एक ही जिला 80% इन्वॉल्व क्यों है पेपर लीक में, नालंदा? और क्यों इंक्वायरी नहीं होती, क्यों संपत्ति जांच नहीं होता है? और ये पेपर लीकआउट बंद होना कब बंद होगा? आम आदमी और मिडिल क्लास गरीब के बच्चे जो पढ़ते हैं
उसकी जिंदगी कब सुरक्षित होगी? क्या ये पेपर बंद होगा? क्या आप ट्रांसपेरेंट करेंगे एग्जामिनेशन को, पारदर्शी लाएंगे? क्या जो एग्जाम भीतर में होगा वो बाहर देख पाएंगे कि हमारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं? क्या आप इसको सामने आगे से लाएंगे? तो आप कोई हमेशा क्वेश्चन आउट। आपके कितना किलोमीटर है गर्दनी बाग? आपको जाने की जरूरत नहीं, छात्र ही आ जाएंगे, 3-4 लोग ही आएंगे। कम से कम उनसे तो संवाद कर लीजिए जो बिहार के भविष्य है। और आप देखिएगा कि भाई एक जगह का रद्द हुआ, यानी कुछ तो गड़बड़ था, फिर से वहां जो है अगला डेट दिया गया एक ही सेंटर का, तो एक तरह से नॉर्मलाइजेशन ही हो गया। वो तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो रह नहीं गया। तो अगर परीक्षा होनी चाहिए तो एक तरह का होना चाहिए ना, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नहीं। अगर पेपर लीक हुआ तो ये छात्र छात्राएं अभ्यर्थी कैसे दोषी हैं? तो हमारी मांग है कि री एग्जामिनेशन होनी चाहिए, इस परीक्षा को रद्द करके फेयर विदाउट एनी पेपर लीक एग्जाम होना चाहिए। अगर इनको नहीं पता है तो तेजस्वी को बुला ले, हम बता देंगे कैसे होता है। बहरहाल अब इस मसले पर बिहार की राजनीति भी गर्म हो चुकी है और जेडीयू और बीजेपी के सामने आरजेडी और महागठबंधन के नेता लगातार हमलावर हैं। देखने वाली बात होगी कि इस सियासत का नतीजा आने वाले दिनों में कितना वक्त लेता है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि एक तो छात्र अपने भविष्य बनाने के लिए तैयारी करें, फिर परीक्षा दें, परीक्षा में कदाचार से खुद लड़ें और इस लड़ाई में प्रशासन की लाठियों का शिकार भी बने। आखिर में यही कहा जा सकता है, ऐसे पढ़ेगा बिहार तो कैसे बढ़ेगा बिहार? जरा गौर करें राज्य की सरकार। न्यूज इंडिया के लिए पटना से राजीव कुमार के साथ भानु प्रकाश की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।